शौर्य पराक्रम की थी वह मूर्ति। गणपति, गजपति, अश्वपति थी रखी जिसने मातृभूमि की लाज। प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, मुगल भी डरते थे जिससे वह थे सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराजांचा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक और करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले एक ऐसे सूरवीर की जिसके जीवन का एक एक पल वीरता और देशभक्ति की कहानी कहता है। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। कहते हैं जब त्याग, तपस्या, शौर्य और साहस एक साथ मिल जाते हैं तो जन्म होता है एक ऐसे शेर का जिसकी दहाड़ से बड़े दुश्मन दहल उठते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे ही शेर थे जिन्होंने जय भवानी के सिंहनाद के साथ अपनी तलवार के दम पर मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण था, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे महाराज भगवान नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से आज मंदिरों में भगवान है। शिवाजी महाराज ने ऐसे समय में अपनी तलवार उठाई थी जिस समय क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के सामने कोई नजरें उठाने की हिम्मत तक नहीं रखता था। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बहुत से वीडियो बन चुके हैं, पर यह वीडियो कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं शिवाजी के जीवन से जुड़े 10 ऐसे प्रश्नों के उत्तर दूंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी के जन्म से। पहला प्रश्न, शिवाजी का जन्म पुणे के निकट शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, तो क्या वह फोर्ट उनके पिताजी का था या उनके पिताजी वहां काम करते थे? दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि शिवाजी साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन सच ये है कि उनका जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले एक योद्धा थे। यही नहीं, शिवाजी के दादाजी मालोजी भोसले भी एक सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने अलग अलग समय पर अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य को सैन्य सेवाएं प्रदान की। मालोजी की सेवा से प्रसन्न होकर ही अहमदनगर सल्तनत ने उन्हें शिवनेरी फोर्ट जागीर के रूप में गिफ्ट के तौर पे प्रदान कर दी थी। यानी जब शिवाजी का जन्म हुआ था तब शिवनेरी फोर्ट भोसले परिवार का ही हिस्सा था, उनकी मिल्कियत थी। दूसरा प्रश्न, आप ये तो जानते हैं कि स्वराज की स्थापना के लिए शिवाजी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में तोरना का किला अपने कब्जे में कर लिया था, पर इसके पीछे उनकी सोच क्या थी और ताकतवर आदिल शाह की रियासत में आने वाले इस किले पर वह खुद को कैसे बनाए रख सके? दोस्तों, शिवाजी का मानना था कि यह धरती मराठाओं की है, इसलिए इस पर बनी हर चीज पर मराठाओं का ही अधिकार होना चाहिए। इसी सोच से उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और जब किले का सूबेदार अय्यासी में खोया हुआ था तब उन्होंने 1645 में इस पर हमला कर भगवा ध्वज लहरा दिया। शिवाजी रणनीति बनाने में माहिर थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस किले पर अधिकार कर लेंगे तो इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण किसी भी सेना के लिए इस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वे अपनी छोटी सेना के साथ भी इस किले की रक्षा कर सकेंगे और हमला करने वाले बड़ी से बड़ी सेना को धूल चटा सकेंगे। इसके अलावा एक किले पर अधिकार करना उनके साथियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा देगा, साथ ही नए साथियों को अपने साथ जोड़ना और स्वराज के लिए प्रेरित करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन आदिल शाह के होते हुए ये आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि जो भी हो शिवाजी अभी एक किशोर अवस्था के थे।
और आदिल शाह की मजबूत सेना का सामना करना आसान नहीं था। इसलिए शिवाजी ने एक कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने खुद ही आदिल शाह को पत्र लिख भेजा कि किले का सूबेदार निकम्मा था, उसके बदल वे दोगुना लगान देंगे। आदिल शाह को यह प्रस्ताव पसंद आया। उसे लगा कि शिवाजी उसके अधीन रहते हुए दोगुना टैक्स दे रहे हैं, तो इससे उन्हीं का फायदा है। लेकिन उसे क्या पता था कि शिवाजी इस चाल से वे बस अपने लिए और समय खरीद रहे थे, ताकि वे अपनी सेना को और मजबूत बनाकर मराठा साम्राज्य की नींव मजबूत कर सके। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी, मेरी ये डिटेल शिवाजी महाराज से रिलेटेड आपको अच्छी लग रही है, आप भी शिवाजी महाराज की दाद देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शिवाजी महाराज ने सूरत पर कब और क्यों हमला किया? सूरत, हाँ दोस्तों, ये सूरत मेरी कर्मभूमि, अजमेरा फैशन हो या अजमेरा ट्रेंड्स, मैंने अपने हर बिजनेस की नींव यही सूरत में डाली है। और यह मेरे लिए गर्व की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी इस धरती को अपने चरणों से पावन किया था। दरअसल उस समय सूरत मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था। दोस्तों, सूरत से ही मुगल साम्राज्य का व्यापार होता था और यहीं से हज यात्रियों के लिए जहाज रवाना किए जाते थे। सूरत के समृद्ध इतिहास पर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। मैं लिंक कोशिश करूंगा ऊपर दे सकूं, आप एक बार जरूर इसको देखिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको वो लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने 1664 में पहली बार और फिर दूसरी बार 1670 में सूरत पर हमला किया था। इस हमले के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था मुगलों को आर्थिक चोट पहुंचाना, और दूसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति के लिए अपनी सेना और नौसेना के लिए धन जुटाना। सोचिए कितने दूरदर्शी थे शिवाजी महाराज। वे जानते थे कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए नौसेना भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि थल सेना जरूरी है। इस हमले में उन्हें भारी मात्रा में धन और रत्न मिले, जिससे उन्होंने अपनी नौसेना को कई गुना मजबूत कर दिया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। शिवाजी महाराज की तलवार भवानी, हाँ दोस्तों, भवानी कहते हैं शिवाजी महाराज की तलवार को। तो शिवाजी महाराज की तलवार भवानी के बारे में कहा जाता है कि वह देवी की कृपा से ही मिली थी। यह कितना सच है? दोस्तों, शिवाजी महाराज 3 तलवारों का प्रयोग करते थे: भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार। दोस्तों, भवानी तलवार को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां मतलब जिनकी कोई पुष्टि नहीं है, वो बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ऐसी कई किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि यह तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वयं उनकी आराध्य कुलदेवी माँ तुलजा भवानी ने साक्षात प्रकट होकर भेंट की थी। इससे संबंधित कई मूर्तियां और पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में यह तलवार महाराज जी ने ढेरों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, और शिवाजी ने इस तलवार का नाम भवानी इसलिए रखा क्योंकि वे माँ भवानी के परम भक्त थे। यह तलवार उनके साथ हर युद्ध में रही और आज भी सतारा के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों, तलवार के ओरिजिन को लेकर के आपका क्या सोचना है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी है तो। दोस्तों, 5वां प्रश्न, शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की देखरेख कैसे करते थे? दोस्तों, मैं अक्सर अपने वीडियोस में टीम की बात करता हूं। आपको कुछ करना है तो आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ करना है तो आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। आज दुनिया आश्चर्य करती है कि कैसे 2 साल के अंदर
अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी पूरे भारत में छा गई है, तो इसका एक ही राज है, हमारी डेडिकेटेड स्ट्रॉन्ग टीम। आज अजमेरा ट्रेंड्स 250 से अधिक शहरों में अपना प्रेजेंस बना रही है और दोस्तों एंटरप्रेन्योर बनने वाले युवाओं का सपना साकार कर रही है। दोस्तों शिवाजी भी शुरू से एक मजबूत टीम में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान की स्थापना की। उनके दरबार में 8 मंत्री होते थे और हर एक मंत्री को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे आज जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी सरकार चलाने के लिए अलग अलग विभाग के लिए मंत्री बनाता है, कोई रेल मंत्री, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, तो कोई उद्योग मंत्री। शिवाजी स्वयं राजा थे और उनके अष्टप्रधान सिस्टम में पेशवा मंत्रियों का प्रधान होता था। आप इन्हें प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। इसके अलावा अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव सेक्रेटरी, सुमंत यानी फॉरेन मिनिस्टर, सेनापति यानी डिफेंस मिनिस्टर, पंडित राव, आप इन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री कह सकते हैं, न्यायाधीश यानी जज और अंत में वाक्यान्विस, यह राजा की निजी सुरक्षा व निजी कार्यों का प्रमुख होता था। सोचिए दोस्तों कितना शानदार था शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मारने से पहले अपनी मां जीजाबाई को क्या वचन दिया था? अगर आपको इसका प्रश्न पता हो तो आगे का वीडियो सुनने से पहले, जो मैंने खोज के निकाला है वो सुनने से पहले कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों शिवाजी राजे ने अपनी मां के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा था, हजारों मंदिरों को ध्वस्त करने वाले, दीनहीन हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने वाले, माताओं बहनों का सम्मान भंग करने वाले, मेरे बड़े भाई संभाजी की धोखे से हत्या करने वाले, माता तुलजा का भवानी का मंदिर ध्वस्त करने वाले, गोवध करने वाले अफजल खां के 32 दांतों की भेंट कुल देवी तुलजा भवानी को चढ़ाऊंगी। और उन्होंने ऐसा वचन अपनी मां को दिया और उन्होंने ऐसा किया भी। धोखेबाज अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी की पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश की, पर शिवाजी पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने अपने हाथ में बाघ नख पहना हुआ था। उनके भुजाओं में इतना बल था कि उन्होंने एक ही झटके में अफजल का पेट चीर दिया। तभी से शिवाजी का बाघ नख शौर्य का प्रतीक बन गया। दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या शिवाजी मुसलमानों के शत्रु थे? बिल्कुल नहीं, वे मुगलों के शत्रु थे पर मुसलमानों के नहीं। वास्तव में शिवाजी कभी भी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वे केवल अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम सेनापति थे। सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, इब्राहिम खान जैसे कई मुस्लिम अधिकारी उनकी सेना में उच्च पदों पर थे। जब भी शिवाजी किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करते, वहां की मस्जिदों और दरगाहों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी सेना को कड़े आदेश दे रखे थे कि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचाया जाए। जब भी उन्हें युद्ध में कुरान की प्रतियां मिलती, वे उन्हें सम्मानपूर्वक मुस्लिम विद्वानों को सौंप देते थे। वास्तव में शिवाजी का विरोध केवल उन शासकों से था जो अत्याचार करते थे, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उनका उद्देश्य स्वराज की स्थापना था, जहां पर हर धर्म के लोग शांति और सम्मान के साथ रह सके। दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, शिवाजी के शौर्य के बारे में सब जानते हैं, पर क्या उनके अंदर चाणक्य जैसी कूटनीति भी थी और श्री कृष्ण जैसी चतुराई भी थी? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल थी। शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उनकी चालें समझना सबके बस की बात नहीं थी।
शाइस्ता खान पर रात में हमला करना हो या अफजल खान को मौत के घाट उतारना या फिर औरंगजेब की कैद से गायब होना, उनकी चतुराई के कई किस्से आज भी मशहूर हैं। इतिहासकार उन्हें एस्केप आर्टिस्ट भी कहकर पुकारते हैं। वहीं मुगल उन्हें माउंटेन ड्रेक कहा करते थे, जो ना जाने किधर किधर से आता था और उन्हें तबाह कर ना जाने पहाड़ियों में कहां खो जाता था। शिवाजी राजे को शाम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करने में महारत हासिल थी। उन्होंने कई किलों पर तो बिना तलवार उठाए ही कब्जा कर लिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक मजबूत गुप्तचर नेटवर्क बना रखा था। इसमें व्यापारी, भिखारी, कलाकार, इस तरह के कई लोग शामिल थे। वे बारिश और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर छापामार युद्ध करते थे। आप ही सोचिए, एक छोटी सी सेना के बल पर उन्होंने इतने मजबूत मुगल साम्राज्य को कैसे झकझोर कर रख दिया। और शायद आपको पुरंदर की संधि के बारे में तो पता ही होगा। तब वीर शिवाजी ने 12 किले अपने पास रखने के बाद बाकी 23 किले मुगल साम्राज्य को सौंप दिए थे। उन्हें पता था कि कब हाथ मिलाना है और कब तलवार उठाना है, कब सिर उठाना है और कब दूसरे को सम्मान देना है, कब संधि प्रस्ताव मानना है और कब उसे ठुकरा देना है। शिवाजी का जीवन हमें सिर्फ बल नहीं, बुद्धि के इस्तेमाल की भी सीख देता है। वह हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी सीख देता है। दोस्तों, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान को लेकर क्या सोचते थे? शिवाजी महाराज के जीवन में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था। उनका मानना था कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। इस बात के कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं। जब शिवाजी की सेना ने कल्याण पर विजय प्राप्त की, तब उनके सैनिकों ने मुल्ला अहमद की पत्नी को बंदी बना लिया और जब उसे शिवाजी के सामने लाया गया तो शिवाजी ने कहा, अगर मेरी माँ इसकी जगह, मेरी माँ जीजाबाई इनकी जगह किसी की बंदी होती तो मैं क्या चाहता। और इसी सोच के साथ उन्होंने न सिर्फ उस महिला को सम्मान के साथ मुक्त किया, बल्कि सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। एक और प्रसंग याद आता है। एक बार उनके सैनिक किसी गांव के मुखिया को पकड़ कर ले आए। उस पर एक विधवा की इज्जत लूटने का आरोप साबित हो चुका था। उस समय शिवाजी मात्र 14 वर्ष के थे, पर वह बड़े ही बहादुर, निडर और न्यायप्रिय और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनके मन में असीम सम्मान था। उन्होंने तत्काल अपना निर्णय सुना दिया, इसके दोनों हाथ और पैर काट दो। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इससे कम कोई सजा नहीं हो सकती। दोस्तों, हमारे यहाँ भी अजमेरा फैशन में महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अजमेरा फैशन की टैगलाइन ही है, सम्मान भरी सुंदरता। हमारा मानना है कि हर एक महिला, चाहे वो जिस वर्ग से हो, जिस धर्म से हो, आत्मनिर्भर बनकर अपना सम्मान बढ़ा सकती है। हमें गर्व है कि आज हमारे साथ जुड़कर 10,000 से अधिक महिलाएं साड़ियों का बिजनेस कर रही है। उनमें से कईयों ने अपने शोरूम भी खोल लिए हैं। दोस्तों, शिवाजी से सीख लेते हुए आज के भारत में भी महिलाओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज अगर शिवाजी हमारे बीच होते तो शायद पूरे भारत में महिलाएं बिना डर के कहीं भी आ जा पाती और जो चाहे वो शिक्षा प्राप्त कर पाती और जो चाहे वो बिजनेस कर पाती। आज हमारे लीडर्स, हमारा प्रतिनिधित्व और हमारे देश की बागडोर ऐसे हाथ में है जिन्होंने महिलाओं को सम्मान देना सर्वोपरि अपनी डिक्शनरी में भी रखा हुआ है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे नेता को जिनके हाथों में आज हमारी बागडोर है। आज 140 करोड़ लोगों का इज्जत का, मान का, सम्मान का प्रतिनिधित्व वो करते हैं और वो भी महिलाओं को पूरी तरीके से सम्मान देते हैं। आप समझ ही रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ।
दोस्तों अब बढ़ते हैं अंत में 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। और अगर आपको पता लग गया कि मैं किसकी बात कर रहा था तो कमेंट में उनका नाम जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मृत्यु से पहले अपने बेटे संभाजी और राजा राम को बुलाकर क्या कहा था? दोस्तों 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और कहा भी जाता है कि वे तीव्र ज्वर से पीड़ित थे, मतलब बहुत ज्यादा उनको बुखार हो गया था। मृत्यु से कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने बेटे संभाजी और राजा राम को बुलाकर कहा था, मराठा साम्राज्य की रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना, धर्म की रक्षा करना और सभी धर्मों का सम्मान करना। अंतिम समय में भी उनकी चिंता अपने राज्य और प्रजा की ही थी। जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था तब भी उनका मन स्वराज की रक्षा के लिए धड़क रहा था। उनकी मृत्यु के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसा वीर योद्धा जिसने मात्र 50 वर्ष की आयु में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जिसने मुगलों को चुनौती दी, जिसने हिंदवी स्वराज का सपना देखा और उसे साकार किया, वह अब नहीं रहा। लेकिन शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज भी लाखों लोग देश और धर्म की सेवा में लगे। वे भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। दोस्तों अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बना यह वीडियो, मेरी रिसर्च, हमारी टीम की जो रिसर्च है वो आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे इसी तरह की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। जय मां भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज।